Hello dear students, welcome to online English class. Today we are going to read the poem of class 10th, The Ball poem. गेंद की कविता है और बहुत ही डायडेक्टिक पोएम है, शिक्षाप्रद कविता है। इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। और जॉन बेरीमैन जैसा कि एक अमेरिकन पोएट, फेमस पोएट थे, और इस कविता के थ्रू जॉन बेरीमैन ने ये कन्वे करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम जीवन में खोने को कैसे हम सहन करें, कि हम चीज़ों को खोते हैं, हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर लूजिंग समथिंग इन लाइफ। तो इस कविता में एक बालक जो है उसकी भावनाओं को उसमें बताया गया है। A boy loses a ball, he is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. एक बालक एक गेंद खो देता है खेलते हुए, बहुत ही निराश होता है। उस गेंद की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि इसको खरीदा ना जा सके, लेकिन बालक इतना निराश क्यों होता है? आइए कविता को पढ़ते हैं, जान पाते हैं। और इस कविता में खोने के किस अनुभव को सिखाने की कोशिश की है कवि ने, जॉन बेरीमैन ने। चलिए पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. What is the boy now? वो बालक अब क्या है जिसने अपनी गेंद खो दी है? अब उसे क्या करना है? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. It का मतलब यहाँ पर गेंद से। मैंने उस गेंद को देखा था खुशीपूर्वक, मेरली। यहाँ पर देखिए बॉल को पर्सनिफाई किया गया है, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण है। तो खुशी से मतलब प्रसन्नता से सड़क के पार जाते हुए और फिर वो पानी में उसको गिरते हुए। नेक्स्ट लाइन, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। एंड ये कहना बेकार है कि और गेंदे हैं। चिंता मत करो, डोंट वरी, देयर आर अदर balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. An ultimate shaking grief. एक अंत में एक वो दुख से बालक सिहर जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल रिजिड खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ, और अपनी बॉल को घूरता हुआ, स्टेयरिंग डाउन। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। वो याद करता है कि उसके बचपन में बहुत सारी गेंदें उस बंदरगाह में गिरी और खो दी उसने। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब आई रिफर्स टू यहाँ पर क्या है? पोएट को कहा। पोएट कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी इंटरफेरेंस। इंट्रूड मीन्स होता है इंटरफियर करना, दखल देना, हस्तक्षेप करना। पोएट कहता है कि मैं कोई उसमें दखल नहीं दूंगा उसमें, कि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम एक करेंसी है। एक डाइम 10 सेंट के बराबर होता है, कि एक डाइम में दूसरी बॉल आपको मिल जाएगी। ये कहना बेकार होगा, वर्थलेस, यूजलेस होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। इस अधिकार की दुनिया में, क्योंकि दुनिया में अधिकार है लोगों के पास, आधिपत्य है लोग चीज़ों का, तो इस आधिपत्य वाली संसार में वो पहली बार अपनी जिम्मेदारी अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। अब कवि यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली कि छोटे बालक, इस दुनिया में लोग गेंदें आपकी ले लेंगे और तुम गेंदें खोओगे हमेशा, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी दोबारा मतलब खरीद कर गेंद नहीं देता।
मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है? बाहरी वस्तु है, बाहरी चीज़ है. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टोमोलॉजी क्या है? ये नॉलेज, ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज अबाउट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान की एक शाखा है. तो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों से वो इस बात का ज्ञान उसको प्राप्त होता है, खोने का ज्ञान प्राप्त होता है कि इस दुनिया में हम चीज़ों को खोते हैं. एंड हाउ टू स्टैंड अप, और किस प्रकार हम जिएंगे, मतलब हाउ टू सर्वाइव आफ्टर लूजिंग समथिंग इन लाइफ. जीवन में कुछ खोने के बाद में किस तरह हम सर्वाइव करें. हाउ टू स्टैंड अप का मतलब हुआ कैसे जीवन जिया जाए. फिर नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. हर व्यक्ति को एक दिन इस चीज़ को सीखना होगा. क्या? कि द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ. Then after losing something in life, how to stand up, how to survive, how to go ahead in life. कुछ जीवन रुकने का तो नाम है नहीं, जीवन जीना ही है. तो ऐसा है नहीं कि हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं वो इस दुनिया से चले जाएं तो वो भी खोना हुआ, और कोई भी चीज़ें हैं जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं और जीवन के जो अधिकार हैं, आधिपत्य हैं, वो खो जाएं. तो इसके बावजूद भी हमें किस तरह जीवन जीना है. अब बहुत सारे लोगों को काफ़ी समय लग जाता है ये बात सीखने में. तो ये एक बहुत ही एक आध्यात्मिक चीज़ है कि जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें खोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें जीवन जीना होता है और हमें सीखना होता है कि हाउ टू स्टैंड अप. तो इस पोएम का पूरा जो सारांश है वो ये है कि टू नो हाउ टू बियर द लॉस इन लाइफ. बियर मीन्स होता है सहन करना, कि जीवन में जो चीज़ खोते हैं किस तरह उसको सहन करते हैं. तो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड.